श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। कल का जो दिन है वो 4 साल में एक बार आता है और कल का इतना विशेष दिन है कि इस दिन पड़ रहा है गुरुवार और गुरुवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि फागुन मास की। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके आप थक चुके हो, घर में कोई ना कोई समस्या बनी हुई है, धन नहीं आ रहा है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, तो जिस घर की स्त्री इस उपाय को कर लेती है ना, उसे इसी वाले उपाय का 100 गुना फल प्रदान होता है। चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। मात्र 7 चने की दाल से इस गुरुवार की पंचमी के दिन आपको ये उपाय करना होगा और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, जो कि गुरुवार के दिन किए जाते हैं। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय है ये किन लोगों को करना है। पहले वाले उपाय का क्रम पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपका कोई कार्य काफी समय से नहीं बन रहा है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का काम हो, नौकरी का कार्य हो, जमीन जायदाद से संबंधित किसी भी तरीके की कोई कार्य सिद्धि के लिए, साथ ही साथ अगर आपकी कोई मनोकामना काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, कोई हृदय की बात, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए सबसे अद्भुत उपाय माना जाता है, जो कि गुरुवार के दिन किया जाता है। और कल तो पड़ रही है पंचमी तिथि भी, जो कि इस दिन को बहुत ही ज्यादा खास और विशेष बनाती है। ठीक है, अब इस वाले उपाय को देखिए करना कैसे है, क्या क्या चीज चाहिए वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगी चने की दाल। ठीक है, लेकिन इस वाले उपाय में जो आपको चने की दाल लेनी है वो कितनी लेनी है, गिन करके 41 चने की दाल आपको लेनी है। ये चीज ध्यान रखना। अब लेने का क्रम भी मैं बता देता हूं। जो आपको ये गोले में बनाया है ना, ये आधा नहीं है, ये पूरा 1 चने की दाल इसको माना जाता है। इस तरीके से आपको 41 चने की दाल लेनी है और इसी के साथ लेना होगा आपको एक पीला कपड़ा। ठीक है, देखिए ये जो पीला कपड़ा होना चाहिए ना, ये होना चाहिए सूती, ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, एक रुमाल के बराबर जो होता है ना, इतना सा बस आपको कपड़ा चाहिए होगा सूती, वो भी पीला कपड़ा। ठीक है, अब इसके पश्चात ही आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। कोशिश करना तांबे के कलश में आप जल ले लो। ठीक है, और जो आपने 41 चने की दाल ली है, इन 41 चने की दाल को आपको इसी पीले कपड़े के अंदर आपको रखना है और इसकी एक पोटली बना लेनी है। किस तरीके से बनाओगे, जैसे भी आप बनाना चाहो पोटली बना लेना, इसी के अंदर गिठान लगा लेना। ठीक है, और इस पोटली को और 1 लोटा शुद्ध जल, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। कब जाओगे, देखिए अगर आप सुबह जाते हो तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर अंदर कर लेना, या फिर आप प्रदोष काल में आप जा सकते हो। ठीक है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको यहाँ पर बैठ जाना है। जो पूजा अर्चना करनी है वो आपको पहले कर लेनी है। उसके पश्चात जब भी आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं ना, तो सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल आपको यहाँ पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए किन महादेव जी के नाम से करना है। देखिए गुरुवार का जो दिन होता है ना, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। साथ ही साथ महादेव जी के ऊपर जब आप इस उपाय को करते हो ना, तो आपको एक बहुत प्यारा सा नाम है हरिहर महादेव। उन हरिहर महादेव के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल यहाँ पर समर्पित करना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपके पास में एक पीली पोटली है ना, उसी पीली वाली पोटली को आपको अपने दाहिने हाथ में लेना है ना, और शिवलिंग के ठीक ऊपर अपनी कामना आपको कह करके, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके इस पीली पोटली को शिवलिंग के बिल्कुल शीर्ष पर आपको यहाँ पर रख देना है। ये वाली जब पोटली रखोगे तब किन के नाम से रखोगे, बद्रीनाथ महादेव के नाम से। बद्रीनाथ महादेव के नाम से समर्पित करना। यहाँ पर समर्पित कर दिए, 2 मिनट बैठना, अपनी कामना अपने मन में कहते हुए महादेव जी से स्मरण करना कि भगवान मेरी ये मनोकामना है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, बहुत दिनों से आपसे आस लगाए बैठा हूं या बैठी हूं, जैसी आपको विनती करनी है वैसी विनती करना और इस पीली पोटली को उठा करके अपने घर पर लेकर के आ जाना। और घर पे लाने के पश्चात आपको इसे किसी भी सुरक्षित स्थान पर रख देना है। चाहो तो आप अपने घर के मंदिर में रख दो, चाहे आप अपने घर पे जहां पर पैसा वगैरह रखते हो ना, तिजोरी वगैरह, वहां पर रख दो, कहीं पर भी रख दो। कितने दिन तक,
अगले गुरुवार तक, यानी कि लगातार 7 दिन तक आपको इस पोटली को रखे रहने देना है। और 7 दिन के पश्चात आपको इस पोटली को अपनी मनोकामना कहते हुए किसी भी बहते नदी, तालाब, सरोवर के अंदर आपको प्रवाहित कर देना है। बस इतना सा काम करना है इस गुरुवार के दिन। अगले गुरुवार आने तक आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये वाला जो दूसरा उपाय है ये भी गुरुवार के दिन ही किया जाता है। ये भी चने की दाल का ही उपाय है। जो चने की दाल है ना वो स्वर्ण दान के बराबर मानी जाती है। और दान का हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कितना बड़ा महत्व होता है शायद इसे बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। देखिए, आपके घर में अगर धन को लेकर के काफी सारी समस्याएं चलती हुई आ रही है, धन को लेकर के दो समस्याएं होती है। एक तो या तो आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि क्या आ गई है, स्थिरता आ गई है ना। आप अभी जितना कमा रहे हो साल भर पहले भी उतना ही कमा रहे थे, धन की वृद्धि नहीं हो रही है ना, यानी कि स्थिरता आ गई है। और दूसरी होती है कि आपके घर में धन है ही नहीं, है ना, कर्जा लेने की नौबत आ चुकी है ना, लोन चुकता नहीं हो रहा है। तो ये दोनों ही समस्या अलग अलग होती है। एक ये वृद्धि नहीं होती है, यानी कि जितना धन आता है उतना ही खर्च हो जाता है, ठीक है। दूसरे में धन आ ही नहीं रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, कर्जा तक लेने की नौबत आ गई है। तब इसके लिए आपको इस गुरुवार के दिन एक उपाय को जरूर करना चाहिए। आपके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का एक अंश विराजमान रहेगा, सदैव आपके घर में धन की वृद्धि होती रहेगी, कर्जा भी उतर जाएगा। देखिए, इसके लिए आपको चाहिए क्या, चने की दाल। इस वाले उपाय में आपको चाहिए होगी 7 चने की दाल। दाल लेने का क्रम मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये एक चने की दाल है, ठीक है। इसी के साथ आपको लेना होगा एक पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। और इसी के साथ आपको चाहिए होगा एक गुड़ का टुकड़ा। ध्यान रखना, गुड़ का टुकड़ा लेने का जो क्रम होता है ना वो या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो, इस क्रम में लेते हैं। आप एक टुकड़ा ले लेना गुड़ का, ठीक है। और गुरुवार के दिन आपको इन सभी चीजों को क्या करना है, जो पीपल का पत्ता है ना, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर आपको 7 चने की दाल जो आपने ली है वो रख देना और एक गुड़ का टुकड़ा आपको अलग से यहाँ पर रख देना है। अलग से आपको एक तैयार करना होगा, एक स्टील के लोटे में किसी भी पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा लेना होगा गाय का दूध। गाय का दूध आपको लेना है और इसके अंदर थोड़ी सी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है। अब इन्हें लेकर के अगर आपके घर में कहीं पर भी केले का वृक्ष है ना, तो इस केले के वृक्ष के नीचे मंदिर में है, मंदिर में चले जाओ, कहीं पर भी केले के पौधे में, वृक्ष में आपको ये उपाय करना है। गुरुवार के दिन पूज्य गुरु जी ने कहा है जिस घर की स्त्री इस उपाय को करती है ना उसे 100 गुना फल प्रदान होता है इसी वाले उपाय का, और इसीलिए नारी का महत्व बहुत ज्यादा होता है। उस पीपल के पत्ते को आपको जिसके ऊपर आपने 7 चने की दाल और एक गुड़ का टुकड़ा रखा है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए इस केले के पौधे के नीचे समर्पित करना है। और अपने दोनों हाथों में उस हल्दी वाले दूध को लेकर के, है ना, महालक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए इसकी जड़ों में आपको समर्पित करना है। ध्यान रखना, केले के वृक्ष के नीचे गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का वास होता है, जो कि माता लक्ष्मी जी के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। अपने परिवार की धन संपदा की कामना करते हुए, उसकी वृद्धि की कामना करते हुए यहाँ पर विनती करना। कोशिश कर सको तो एक घी का दीपक जरूर लगा दीजिएगा और जो भी गुरुवार पड़े उस दिन इस उपाय को करना स्टार्ट कीजिए। आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी, घर में धन की वृद्धि होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर कोई कर्जा भी है तो कर्जा धीरे धीरे करके उतरने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये वाला जो तीसरा उपाय है ना, इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हो। किन लोगों को करना है, देखिए आजकल हर एक परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके सिरदर्द की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। या तो सिरदर्द की प्रॉब्लम बोल दो या फिर माइग्रेन की प्रॉब्लम बोल दो। अचानक से उसके सिर में इतना भयंकर दर्द होने लगता है कि उसको शांत करने के लिए वो फिर हानिकारक दवाइयां खाता है, जो कि उस प्रॉब्लम को थोड़े टाइम तक के लिए ठंडा जरूर कर देगा लेकिन खत्म नहीं करेगा, ठीक है ना, जो आपके शरीर को हानिकारक पहुंचाएगा। इसके लिए पूज्य गुरु जी ने बहुत ही अद्भुत सा उपाय बताया कि जब भी आपके सिर में दर्द हो, माइग्रेन का दर्द हो, है ना, आपको एक काम करना है। आपको लेनी है आपके घर में जो भी चने की दाल है ना, इस तरीके की आपको 7 चने की दाल लेना है। जो गोले में बनाया ये 1 चने की दाल का टुकड़ा है, ठीक है। 7 चने की दाल और 1 लोटा शुद्ध जल। इस वाले उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो, शिवालय जाकर के भी कर सकते हो। अगर आपके घर में कहीं पर भी शिवलिंग विराजमान है तो उसके पास में जाना
उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर समर्पित करना काशी विश्वनाथ के नाम से। किनके नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ जी के नाम से 1 लोटा जल समर्पित करना और अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके उन 7 चने की दाल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है, 2 मिनट वहां पर रखे रहने देना। अपनी कामना कह करके सिरदर्द को खत्म करने की विनती करते हुए इन 7 चने की दाल को यहां से उठाना और एक एक करके चबा चबा करके घर जा करके खा लेना। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट आपके सिर का जो भी दर्द होगा ना वो जड़ से खत्म हो जाएगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वाले उपाय को हफ्ते में एक बार करना स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 5 हफ्ते। आपकी सिर की जो भी समस्या है, सरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या धीरे धीरे करके खत्म होने लगेगी, जड़ से खत्म होने लगेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, ये सभी जरूर कीजिएगा। अपनी तरफ से अच्छा समझाने का प्रयास किया। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।